नेमिनाथ भगवान की, हाथ को ऊंचे उठा करके हवा में लहराते हुए नेमिनाथ भगवान ने की। अभी कुछ हाथ ऊंचे नहीं उठाने कुछ लोग, बोले परम पूज्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री महावीर की पश्चात से संत रामपुर ऐसा चमन हुआ है। परम पूज्य भगवान तपस्मराट सन्मति सागर जी महाराज की जिन्नीति अस्वस्थता के बावजूद यहाँ पे आकर के अपना आशीर्वाद की बरसात आप करी है। ऐसे परम पूज्य भगवान चतुर्पट्टाधीश सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आज के मंगल क्षण बाहर भयंकर धूप है, अंगारों की बरसात हो रही है, बाहर अंगारों की बरसात हो रही है और अंदर गुरुदेव के द्वारा अमृत की बरसात हो रही है, अमृत की बरसात हो रही है। अब किस्मत वाले हैं जो आपको इस अमृत की बरसात में नहाने का सौभाग्य एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज हम सब यहाँ पर आए हैं, रजनी कितने जन्म की तपस्या को तप करके गुरु महाराज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं और हम सबको अपने पवित्र वाणी का वो लाभ सिंचित करने आए हैं। जब भयंकर गर्मी होती है तो सब्जी वाला वो सब्जी पर बार बार पानी का छिड़काव करता है और सब्जी वाला जब पानी छिड़कता है तो सब्जियां ताजी हो जाती है। जब गुरुदेव अपने अमृत की बरसात करते हैं तो मरती इंसानियत जिंदा हो जाती है, उसने प्राण उसके अंदर पैदा हो जाते हैं। और क्षण हम सबको मिला है इन पवित्र चरणों की साधना करने से, आराधना करने से। और वास्तव में यकीन मानिए न जाने कितने कितने 100 200 500 जन्मों का पुण्य का खजाना आप लोगों को यहाँ पर मिला है। तब ये क्षण आपको यूं ही नहीं मिल गए हैं। कितना सुंदर पंडाल सजा है, ये छतरियां लगी हुई है, सफेद फूल लटके हैं, उधर झूमर लगा हुआ है, तो लाइटिंग हो रखी है और ऐसा उधर भोजन की व्यवस्था, दुनिया भर की व्यवस्थाएं आपके लिए कार्यकर्ताओं ने जुटा दी। क्या आपने धन्यवाद दिया? क्या आपने उन्हें आभार दिया? आपके अपने परिवार के लोग, आपके अपने समाज के, हो सकता आप खुद भी हो। दैट्स द बिगेस्ट ऑफ एनीबॉडीज लाइफ कि हु कैन एक्नॉलेज ओन सेल्फ। हम अपने आप को धन्यवाद देना, अपने आप को आभार मानना सीखें। सौधर्म इंद्र है, लोकांतिक देव है, कुबेर इंद्र है, पूरा माता पिता है, पूरा इंद्र परिवार है, मुख्य कलश स्थापना करता है, ध्वजारोहण करता है ना। उसके अलावा अष्टकुमारी का है, अखंड सौभाग्यवती है, लोकांतिक देव है, नेमी कुमार है, हाँ, नवीन वेदी के दातार हैं, विभिन्न मूर्तियों के दातार हैं, मानसम की मूर्तियों के दातार हैं, भोजनशाला में सुबह का दोपहर का भोजन दातार हैं। इतने सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, एक बड़ी लिस्ट है। इस पंचकर्णिक पत्रिका देख रहा था, ढेर सारे नाम, ढेर समितियां हैं, ढेर सारी व्यवस्था को लोग संभाले हुए हैं। और फिर हिमांशु भाई है, शैलेश भाई है, ढेर सारे लोग हैं जो इन व्यवस्था में प्राणपण से जी जान से जुटे हुए हैं। निश्चित रूप से आप सब सौभाग्यशाली हैं। एक बड़ी भारी टीम, बड़ी बैकअप और सपोर्ट आपके साथ में चल रहा है, जिसकी वजह से आज इस पवित्र वाहिनी का आप लाभ ले पा रहे हैं। गुरु तो मात्र 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए आते चले जाते हैं, उसके पहले, उसके पीछे, उसके बाद में पंडित, प्रतिष्ठाचार पंडित जी हुआ करते हैं, ढेर सारे पुजारी गण हुआ होते हैं, वो टेंट वाले, बैंड वाले, माइक वाले, संगीतकार, ढेर सारे लोग हैं जिनकी वजह से यह आयोजन आज इस ऊंचाई को छू रहा है। ऐसी भयंकर अंगारों की बरसात हो रही, फिर भी आप लोग चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा की मैं दाद देना चाहूंगा, प्रशंसा करना चाहूंगा। और भगवान न करे कभी कूलर फेल हो जाए, भगवान न करे, भगवान न करे कि कभी कूलर फेल हो जाए और एक दून पसीना आ जाए, भगवान के एक जुलूस में निकले और पसीना अगर आ जाए तो समझना ये पसीना नहीं है, मेरे जन्मों जन्म के पाप बह रहे हैं, मेरे पाप पसीना बन करके निकलते चली जा रहे हैं। आज हम सब यहाँ पर आए हैं, बैठे हैं। गुरुवर यहाँ इस सिंहासन पे विराजे हुई है। ये सिंहासन लकड़ी का सिंहासन नहीं है, लकड़ी से हाइट नहीं बढ़ाई गई है, अध्यात्म की ऊंचाई है, लकड़ी की ऊंचाई नहीं है। और आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति है। चाहे तो कहीं और कुछ और भी ग्रस्त जीवन में रहकर कुछ और भी कर सकते थे, लेकिन मालूम है इस वक्त वक्ता महोदय बता रहे थे तो वो संस्कार, वो बुजुर्ग, वो संस्कार पीढ़ियों दर पीढ़ी चले आए, वो संस्कार, जिस संस्कारों ने आपको आज यहाँ पे ला करके बिठा दिया। मुझे एक विश्वास रखिए, जिस श्रद्धा ने, इस भक्ति ने आपको यहाँ पे ला के बिठाया, ये भक्ति ही श्रद्धा आपको मोक्ष में ले जाके बिठाएगी, आपको परमात्मा से मिलाने में कारण बनेगी। और वास्तव में हम देख रहे हैं कल गर्भ कल्याण का दिन चले गया, आज जन्म कल्याण का दिन बस समझो कि जाने ही वाला है। फिर ताप आएगा, फिर ज्ञान कल्याण, फिर मोक्ष कल्याण, और फिर पटाक्षेप फिर तिश्री हो जाएगा। भगवान
भगवान पीछे बैठे हुए हैं और पत्थर की मूर्ति में जाकर सूर्य मंत्र दे देते हैं। उस पत्थर की मूर्ति में गुरुवर जब सूर्य मंत्र देते तो मूर्ति पूजनीय बन जाती है। तो ऐसे ही भोग विलास कीचड़ में दलदल में फंसा हुआ इंसान, माया के, मोह के, द्वेष के, ईर्ष्या के, कसाय के, कालुष्य के दलदल में फंसा इंसान जब उसके कान में गुरुवर के मंत्र दो शब्द पड़ जाते हैं तो उसका जीवन पूज्यता की तरफ आगे बढ़ जाया करता है। आज हम सब आए हैं यहाँ पर, क्या मालूम कौन सा शब्द दिल के गहराइयों में छुप जाए, वो जन्मों से वो जो कचरा है, वो जो अंधेरा है, वो निकल करके तबाह होने के रास्ते पर आगे बढ़ जाए। क्या मालूम कौन से बुजुर्ग की कौन सी दुआएं हमारे काम में आ गई। विभिन्न विभिन्न बोलियां होते चले जा रही है, विभिन्न विभिन्न पात्र आगे आते चले जा रहे हैं। कुछों के नाम और फोटो तो उस पत्रिका में, पंचकला की पत्रिका में छपे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके नाम नहीं छप पाए हैं, जो शेष रह गए, और जो शेष है वही विशेष है। मुझे अच्छे से याद है मंदरात तरुणसा जी महाराज के साथ में यहाँ संतरामपुर में आना हुआ था। कितना सुंदर सीन दृश्य हुआ करता था। वो बागमल जी भूता चले गए, अब तो उनकी श्रीमती जी वो भी चले गए। वो भजन गाया करती थी, सोनो सूरज उग्यो रे, जो सोने का सूरज उगा है, मुझे वो सूरज रोज उगता है, वो चिड़िया रोज चहचहाती है, हवाएं रोज बहती है, लेकिन जिस दिन इस हृदय के भीतर ऐसे महान संतों की तपस्या और त्याग के दो शब्द पड़ जाते हैं, वही दिन हमारे जीवन का पहला दिन होता है, पहला उजाला होता है। और यही उजाला पाने के लिए हमारा जन्म हुआ होता है। और जब तक ये ज्ञान का उजाला नहीं मिलता है, जब तक तपस्या के सुगंध से मन झूमता नहीं, मन नाचता नहीं है, जब तक भक्ति का स्वाद ये जीभ पर नहीं आता है, तब तक ये जीवन अधूरा, महाराज जी कह रहे थे ना, कोरा कागज कोरा ही रह गया। निश्चित रूप से जीवन अधूरा और व्यर्थ हो जाता। जीवन को अर्थ देने वाले गुरुवर की पवित्र वाणी हुआ करती है। और हम सब आए हैं यहाँ पर, कुछ मुकुट ला के बैठे हुए हैं, कुछ धोती दुपट्टे में बैठे हुए हैं, कुछ क्या यहाँ तो लहंगा बोलते हैं, मुझे बड़ा हंसी आती है, गुजरात में पजामे को लहंगा बोलते हैं, तो कुछ धब्बा लहंगा में बैठे हुए हैं, कुछ लोग पेंट शर्ट में बैठे हुए हैं, जैसे भी हैं सब टकटकी लगा कर गुरुवर की तरफ देख रहे हैं कि कब ये अमृत की बरसात होगी, कब मैं जन्म जन्म के थकान को दूर करूंगा। और वास्तव में ये क्षण सबको नहीं मिला करते हैं, इन क्षणों की आरती उतार ली जाए। कल क्या मालूम ये सांसों का दिया जली न जले, कल क्या मालूम दिल धड़के न धड़के। इससे पहले कि दिल की धड़कन बंद हो, इससे पहले कि जीवन शमशान यात्रा की तरफ आगे बढ़ जाए, उससे पहले अपने मन के भीतर एक भक्ति का सेवा का दिया तो हम जला ले। कम से कम मंदिर में जा करके भगवान की पूजा अर्चना भी जरूरी है। और गौशाले में गायत्री परिवार बैठा हुआ, मुझे प्रसन्नता है मुझे इस चीज की कि गौशाला में भी जाया करें, कभी अनाथ आश्रम में जाए, कभी वृद्धाश्रम में जाए, वो भी एक जीते जागते तीर्थ और जीवंत स्थल हुआ करते, जहाँ पे जाकर के मानवता को आकार मिला करता है। मुझे अच्छे से मुझे याद है, कई बार ऐसा होता है जब विहार गुरुवर नंगे पैरों चलते, सड़क पर चलते, नंगे कदम चलते हैं। कई बार मैंने देखा है कोई मकोड़ा आ जाए, कोई कुत्ते का छोटा सा बच्चा आ जाए, कोई जानवर आ जाए, गुरुवर रुक जाते हैं। बड़ा भारी जुलूस भी एक क्षण के लिए ठिठक जाता, रुक जाता, गुरुवर इशारा करते हैं, किसी भक्त को इशारा करते हैं, वो भक्त आता है, उस मकेड़ों को या उस गिरे हुए पक्षी को या उस कुत्ते के पिल्ले को उठा करके एक साइड, एक बाजू रख देते हैं। ऐसी करुणा, ऐसी कृपा, जो मोह प्राणियों पे इतनी कृपा और करुणा की बरसात करते हैं, वो आप जैसे भक्ति वाले जीवों पर कितनी कृपा की बरसात करेंगे तो हमें खबर सुनाती है। क्लू ऑफ इट व्हाट विल गिव यू। सपने में कभी सोचा नहीं होगा आपने, आज क्षण हम सबको मिले हैं यहाँ पर इस पंच कल्याणक के, इस जन्म कल्याणक के दौरान। सुबह आपने जन्माभिषेक किया, अब 4-6 दिन में जब प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाएगी, फिर आप बकायदा पूरा गंधोदक को माथे पर लगाएंगे। ये गंधोदक सबका नसीब में नहीं लिखा होता है, लेकिन गुरुवर के क्षणों गंधोदक तो सबको जीन सबको मिलता, सड़क पर मिला करता है। मैं ढेर सारे जनों को देख रहा था जब सुंदर जुलूस निकल रहा था, जब भव्य गवानी भव्य प्रवेश संतरामपुर के लोगों के द्वारा किया जा रहा था, तो मैं देख रहा था कई सारे झील लोग थाली ले लेके, लोटा ले लेके क्षण पखारने के लिए चले आ रहे थे। उनको ही मालूम है कि जितने ये पूज्य चरण उतने हम तो पूज्य नहीं बन सकते, लेकिन इन चरणों का प्रक्षालन करके, इन चरणों पे अपने एक लोटे 2 लोटे उस पानी को डाल करके हम हजारों जन्मों के पाप को धो लेंगे। ऐसा विश्वास जब लोगों के मन में, जब लोगों के हृदय के भीतर होता है, तो वही क्षण जीवन का सुनहरा क्षण हुआ करता है। आइए चलें
और ये पंचकर्ण जब खत्म हो जाएगा, ये भव्य आयोजन जब सिमट जाएगा, तो फिर इसकी फलश्रुति के रूप में, इसके रिजल्ट के रूप में, इसके संभार के रूप में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन भी यहाँ पर होने वाला है। और आपके अपने श्रिया दीदी, उनका पूरा परिवार इस सिद्ध चक्र विधान का मुख्य आयोजक बनेगा। और साथ ही वे लोग जो इस विधान में बैठेंगे, वो लोग कितने महान पुण्य को सजोएंगे, कितना नसीब को जगाएंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि जीवन की, कितनी बड़ी सौगात जीवन की शुद्ध भगवान चले कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं, क्या हमारे पास में उस परमात्मा को अर्पित समर्पित को भेंट देने के लिए हम तमाम मुट्ठी भर चावल चढ़ा देते हैं, हम एक मुट्ठी चावल देते हैं, परमात्मा हमें मोक्ष की सौगात, मोक्ष उपहार हमें दिया करता है। तो वो क्षण है हम सबके बीच में। ये पंच कल्याण का एक पवित्र सुंदर दृश्य में पसंद था मुझे है। हर पंचकल्याण में तो जो माता पिता बनते थे बुजुर्ग बना करते थे, लेकिन यहाँ इस पंचकल्याण में जवान पति पत्नी माता पिता बनने का महान सौभाग्य प्राप्त की। कितनी बड़ी उपलब्धि इस पंचकल्याण की। और चलें इन पवित्र चरणों की तरफ। गुरु कितना प्यार का सहारा देते हैं दोनों भाई। धनपाल जी गांधी में याद करना चाहूंगा, तरुणसा जी महाराज में एक सज्जन और थे, किसी कटाक्षेप कर दिया, किसी ने बहुत बुरा गंदा कड़वा बोल दिया। बाहर जब निकले, मीटिंग खत्म हुई कि धनपाल जी किसी ने बोला, महाराज जी पे मुझे गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने आपको ऐसा सा बोला और महाराज चुप रह गए, महाराज जी को मना करना चाहिए था। धनपाल जी बोलते नहीं, गुरु तो समाज का खूंटा होते हैं, खूंटा। जब तक खूंटा मजबूत होता है, जब तक खूंटा मजबूत होता है, समाज एक मुट्ठी में एक साथ बंदर, समाज की एकता, समाज का प्यार अखंड रहता है। यही गुरुवर का संदेश हुआ करता है। जब ऐसे गुरुवर जब पधार जाते हैं, इतने सारे संतों में एकता और प्यार जब बांटते देते हैं, यही कला गुरुदेव अपने शब्दों के माध्यम से आपको बताया करते हैं किस तरह से एक परिवार दूसरे परिवार के साथ में बैठ सकता है। गुरु ने कितनी सुंदर बात कही। सौदर मिंदर कुबेर, एक भाई ऊपर बैठा है, एक भाई नीचे बैठा है, लेकिन आपस में कितना प्यार है उन दोनों भाइयों के बीच में। निश्चित रूप से आप पे घर का जो पवित्र प्रेम है, यही प्रेम आप एक दिन परमात्मा से मिलाने में कारण बन जाया करता है। और जब तक दिल में होली जल रही होती है, जब तक दिल नफरत की होली जलती है, तो कुछ भी नहीं मिलता है। न खुदा मिला, न बेसाले सनम, न संसार की उपलब्धियां आपको होती है, और न परमात्मा के दर्शन आपको हो पाते हैं। तो जरे परम ने स्पर्श થાય છે ને, तो ये जीवनो साचू बर्थडे छे। तू प्रार्थना करूँ पवित्र चरणों में कि तमें साचू बर्थडे आपे। और वास्तव में यही पवित्र दिन, जिस दिन के इंतजार में हमने सारी साधना, तपस्या हमने करी, जो श्रद्धा, जो भक्ति जीवन भर जो करी, उसका एक फल हमको जीवन का अंतिम क्षण में मिलता है कि जब इंसान की सांसें जब सांस छोड़ देती, जब अंतिम क्षण, जब अंतिम मौका जब आता, उस मौके पर इस दिल में किसी की नफरत नहीं होती, कि सबके लिए प्यार की गंगा बहती है। जिसने जो किया, जो हो गया सो हो गया, जो नहीं मिला सो नहीं मिला, जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ। जब ये सोच जब डेवलप हो जाती है, तब जा करके हमें मालूम पड़ता धर्म का मतलब क्या हुआ करता है। तो आज इस पवित्र क्षण हमको प्राप्त हुए हैं। गुरुवर विराजे हुए, चतुर्संग के साथ में विराजे हुए हैं, पूरा माहौल जमा हुआ है। सुबह आपने जन कल्याण को सुंदर जुलूस को आपने देखा, भगवान के अभिषेक करने का आपने महान सौभाग्य प्राप्त किया। ये चले कि भगवान का अभिषेक तो हमने किया है, आपने किया है और करते भी रहेंगे, लेकिन शब्दों से, तीर्थंकर के उन शब्दों से, तीर्थंकर के सुवाणी से अपनी आत्मा का अभिषेक करें। वो जन्म की गंदगी को निकाल करके बाहर फेंक दें। वो क्षण आए हमारे जीवन में, क्षण की प्रार्थना करते हैं। जोरदार जयकारा दोनों हाथों को उठा करके, दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए बोले ब्रह्मचारी गुरुदेव तप सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की। जोर से मुंह पूरा खुलना चाहिए। बोले ब्रह्मचारी गुरुदेव चित्तपट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी महाराज की।